जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी 15 नवंबर को इस्तीफा देने जा रहे हैं। ये खबर सुनकर कैसा लग रहा है? हमको बोलने में तो कुछ भी नहीं लग रहा है, लेकिन उन लोगों को अच्छा ज़रूर लग रहा होगा जो लोग को प्रशांत किशोर नाक में दम कर दिया है। हाँ, जो उम्मीदवारों को प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों के वजह से नाक में दम हो रखा है, उन लोगों को बहुत ये न्यूज़ सुनकर राहत आएगी कि 15 नवंबर को प्रशांत किशोर जी इस्तीफा दे सकते हैं। अब इस्तीफा क्यों दे सकते हैं, उसकी भी एक सच्चाई है। एक इंटरव्यू के दौरान प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि जाकर देखिए तेज प्रताप यादव कहाँ रहते हैं। आप लोग ने कहे हैं कि तेज प्रताप यादव लालू जी के परिवार से हट के रह रहा है, लेकिन मीडिया बंधु जाकर देखिए। हमने देखा कि तेज प्रताप यादव परिवार से बिछड़ के रह रहा है। बहुत सारे मीडिया बंधु ने देखा। प्रशांत किशोर जी ने यह भी कहा था तेज प्रताप यादव के बारे में, वो चुनाव राजद के सिंबल से लड़ेंगे। अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर आप हमको कहना, हम जो कहते हैं वो डंके की चोट से कहते हैं। ऐसा प्रशांत किशोर ने कह रहा था। अब हम लोगों को भी लगा कि प्रशांत किशोर जी जो कहते हैं वो डंके की चोट से कहते हैं। प्रशांत किशोर ने इतना कह दिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप हमसे कहिएगा, हम चुनाव लड़ना छोड़ देंगे, हम यानी कि राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। हद तो तब हो गई जब उसी एपिसोड में मीडिया एंकर ने पूछी उनसे सवाल कि जेडीयू कितना सीट लाएंगे, तो प्रशांत किशोर जी बड़े बोल वाले बोलते हैं कि जेडीयू अगर 25 सीट से ऊपर लाया तो हम इस्तीफा दे देंगे। प्रशांत किशोर जी का साफ साफ कहना था कि जेडीयू जो है यानी कि नीतीश कुमार जी के पार्टी 25 सीट से नीचे लाएंगे। अगर 25 सीट से ऊपर लाया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और फिर हमको बुला लेना। अब देखिए, एक बात जो है प्रशांत किशोर का वो बिल्कुल फेल हो गया। प्रशांत किशोर जी बोले थे वो चुनाव तेज प्रताप यादव राजद के सिंबल पर लड़ेंगे, उनका जो बात है बिल्कुल फेल हो गया। और तेज प्रताप यादव राजद के सिंबल से तो छोड़िए, एगो अलग पार्टियाँ बना लिए हैं प्रशांत जी। प्रशांत किशोर जी हद तो तब कर दिए जब कह दिए अगर 25 सीट से ऊपर ला लिया नीतीश कुमार के पार्टी तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे, यानी कि अब दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे तो बहुत लीडर हैं प्रशांत किशोर जी, जिस नेता को रेलते हैं दबा के रेलते हैं। अब बड़ा मज़ा आता है, जिसका भी पोल खोलते हैं बड़ा बढ़िया से खोलते हैं, उनको सुनने में भी ठीक लगता है। और जो कहते हैं वो डंके की चोट से कहते हैं। तो देखना ये होगा कि प्रशांत किशोर जी जिन जिन उम्मीदवारों के नाक में दम करके रखे हैं, जहाँ जहाँ उनका उम्मीदवार उतरा है, अब क्या होगा। अगर प्रशांत किशोर जी सोच लीजिए, अगर नीतीश कुमार जी 25 सीट से ऊपर लाएंगे तो प्रशांत किशोर जी आपको इस्तीफा दे देना होगा। आप उन नेता में से आते हैं जो डंके की चोट से कहते हैं, आप पर करप्शन का कोई धब्बा नहीं लगा है। आप पे लोग इसलिए विश्वास करते हैं कि आप जो कहते हैं वो करते हैं। अगर 25 सीट से ऊपर आई तो प्रशांत किशोर जी को देखना होगा। अगर नीतीश कुमार जी की पार्टी 25 सीट से ऊपर लाती है तो प्रशांत किशोर जी अब इस्तीफा देते हैं कि नहीं देते हैं, या फिर केजरीवाल वाला डायलॉग मारते हैं। याद है ना, दिल्ली में केजरीवाल कहा था कि हम बेटे के लगाकर कसम खाते हैं, ना तो हम कांग्रेस में मिलेंगे और ना ही तो हम बीजेपी में मिलेंगे। फिर वही केजरीवाल का बयान आता है दूसरा टर्म जब चुनाव होता है तो कहता है हम कब से लाइन में लगे हैं, कांग्रेस वाले हमको मिला ही नहीं रहा है। तो ऐसा तो नहीं देखा जाएगा। हालांकि ये सवाल इनसे भी 1 साल पहले किया गया था, क्या आप कांग्रेस बीजेपी आरजेडी जेडीयू में मिलना चाहेंगे कभी? तो प्रशांत किशोर जी कहा था हम कभी नहीं मिलना चाहेंगे। तो चलिए, खुशखबरी उन लोगों के लिए रहेगा अगर प्रशांत किशोर जी अपनी बातों पर अड़िग रहेंगे तब। प्रशांत किशोर जी कहा था कि अगर सरकार, अगर माफ़ कीजिएगा, प्रशांत किशोर जी कहा था कि अगर 25 से ज़्यादा सीट अगर नीतीश कुमार लाएंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। देखना यह होगा कि 15 तारीख यानी कि 15 नवंबर को प्रशांत किशोर जी इस्तीफा देते हैं या फिर नहीं।
अगर ना भी देंगे तो ये राजनीति में ये सब प्रशांत किशोर जी चलता है, क्योंकि राजनीति में झूठ बोल देना, लोगों को उलझा देना, डंके की चोट से झूठ बोलना, ये सब राजनीति में चलता है। अब अगर प्रशांत किशोर जी सच में इस्तीफा तब दे देंगे जब नीतीश कुमार जी की पार्टी 25 से ऊपर सीट ला लेंगे, तो फिर प्रशांत किशोर जी लोगों को दिलों में हमेशा हमेशा के लिए बने रहेंगे, बाकी नेताओं से अलग। क्या समझते हैं प्रशांत किशोर जी के बारे में, तेज प्रताप यादव के बारे में, नीतीश कुमार जी की पार्टी के बारे में? क्या सच में नीतीश कुमार जी की पार्टी इस बार 25 से ज़्यादा सीटें नहीं लाएंगे बिहार में? ये कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद।